हेलो। एमए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस में अध्ययनरत विद्यार्थीगण, आज मैं आप लोगों को उत्तर व्यवहारवाद के संबंध में बताने जा रहा हूं। ज्ञान की खोज एक अनवरत प्रक्रिया है और इस प्रसंग में प्रत्येक युग के द्वारा अपनी परिस्थितियों के अनुरूप मार्ग अपनाए जाते रहे हैं। प्राचीन युग से ही राजनीतिक चिंतकों ने अपना सारा ध्यान आदर्श राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना पर केंद्रित कर रखा था। मध्य युग का राजनीतिक चिंतक ईश्वरीय राज के इर्द गिर्द घूमता रहा था, लेकिन 20वीं सदी का राजनीतिक चिंतन शक्ति, प्रभाव, सत्ता आदि तत्वों पर केंद्रित रहा, जो आज के राजनीतिक जीवन का व्यवहारिक रूप है तथा इसका मूल तत्व है। वैसे तो परिवर्तन सदैव से ही जीवन का मूल तत्व रहा है, लेकिन पिछले लगभग 100 वर्षों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तनों का चक्र अपेक्षाकृत बहुत अधिक तेजी से घूमता रहा है। औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न समस्याएं, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के अंत और एशिया तथा अफ्रीकी महाद्वीपों में स्वतंत्रता प्राप्त राज्यों का उदय, प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध और तदोपरांत शीत युद्ध का उदय की वैज्ञानिक प्रगति के परिणाम स्वरूप तकनीकों का विकास आदि ऐसे कुछ तत्व हैं जिन्होंने बौद्धिकता को प्रभावित किया और राजनीति विज्ञान, अन्य समाज विज्ञानों तथा ज्ञान की समस्त विकास क्रम को एक नवीन दिशा प्रदान किया। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद की जहां अपनी कुछ उपयोगिताएं रही हैं, वहां इसकी अनेक दुर्बलताएं भी हैं, और इन दुर्बलताओं ने ही उत्तर व्यवहारवाद को जन्म दिया। डेविड ईस्टन, जो कि व्यवहारवाद का प्रणेता रहा है, उसी ने ही 1960 में व्यवहारवाद पर कड़ा प्रहार किया। 1945 से 1960 के काल में अमेरिकी विश्वविद्यालयों में शोध और अध्ययन के क्षेत्र में प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति को अपनाकर राजनीति विज्ञान को कठोर वैज्ञानिक अनुशासन का रूप देने की चेष्टा की गई, लेकिन इसमें असफलता ही हाथ लगी। यह देखा गया कि व्यवहारवाद के कारण राजनीति विज्ञान राजनीतिक जीवन की वास्तविक समस्याओं से अलग हटकर अवधारणात्मक ढांचों, मॉडलों और सिद्धांतों में उलझकर रह गया। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद में इस बात पर बल दिया गया कि राजनीतिक शोध जीवन की समस्याओं से प्रासंगिक और उन पर आधारित होनी चाहिए तथा मूल्यों को समस्त अध्ययन में केंद्रीय स्थिति प्रदान की जानी चाहिए। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवाद का प्रमुख प्रवर्तक डेविड ईस्टन है, जो व्यवहारवाद का भी प्रवक्ता रहा था। डेविड ईस्टन ने उत्तर
व्यवहारवाद के दो प्रमुख दायित्वों की चर्चा की है। पहला औचित्यपूर्ण तथा दूसरा कर्म। डेविड ईस्टन ने ही उत्तर व्यवहारवाद की विशद व्याख्या करते हुए प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इसके ठोस अध्ययन पर बल दिया। 1960 के दशक की समाप्ति से पहले डेविड ईस्टन के द्वारा व्यवहारवादी स्थिति पर एक प्रबल आक्रमण किया गया, जो स्वयं व्यवहारवादी क्रांति के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक था। व्यवहारवादी जिन्होंने अब उत्तर व्यवहारवादियों का रूप ले लिया था, यह मानते हैं कि उनके द्वारा नगण्य और प्राय निरर्थक शोध पर बहुत अधिक समय खर्च किया गया था, जब वे वैचारिक संरचनाओं, प्रतिमानों, सिद्धांतों और अधिसिद्धांतों के निर्माण में लगे हुए थे। परमाणु शस्त्रों का आतंक, गृह युद्ध, तानाशाही शासनों का उदय, बढ़ते हुए सामाजिक मतभेद आदि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही थी जिनके संबंध में व्यवहारवादी राजनीति शास्त्रियों ने कभी कल्पना नहीं की थी। उत्तर व्यवहारवादियों का प्रश्न था कि शोध अनुसंधान की उपयोगिता क्या होगी, जिसने समाज और राज व्यवस्था के इन तीव्र रोगों, संकटों और समस्याओं को निदान की ओर ध्यान नहीं दिया। अब हम लोग व्यवहारवाद या उत्तर व्यवहारवाद के संदर्भ में चर्चा करेंगे। व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में प्रामाणिक अध्ययन के दौर में प्रामाणिकता में अंतर्निहित एवं प्रामाणिकता को प्रभावित करने वाले आधारभूत तत्व मूल्य के अध्ययन को उचित स्थान नहीं दिया गया। विश्लेषण की तकनीकी को विश्लेषण वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक विश्लेषक को तथाकथित वैज्ञानिकता का एक निश्चित स्तर तो प्राप्त हो गया, लेकिन उनके निष्कर्षों में प्रासंगिकता एवं शाश्वतता का अभाव बना रहा। उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक विश्लेषण में मूल्यों की समावेशी कर राजनीतिक अध्ययन को प्रासंगिकता प्रदान करने की कोशिश की गई। उत्तर व्यवहारवाद अपने विश्लेषण में वैज्ञानिकता के तत्व को कमजोर नहीं करना चाहता, बल्कि वह वैज्ञानिकता के परिप्रेक्ष्य को ज्यादा विस्तृत करना चाहता है। इस अर्थ में उत्तर व्यवहारवाद को एक प्रकार की वैचारिक क्रांति कहा जा सकता है, क्योंकि यह राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन की नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जिसमें फैक्ट एवं वैल्यू दोनों को विवेक सम्मत समावेश किया गया है। इस प्रकार डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवादी क्रांति लाकर व्यवहारवाद का घोर विरोध किया, जिसके द्वारा राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग करने का अवसर प्रदान हुआ। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में जब व्यवहारवाद का उपयोग हो रहा था, तो ऐसी क्या आवश्यकता थी कि उत्तर व्यवहारवाद का उदय हो गया। इसके उदय के कारणों को अध्ययन करना आवश्यक है।
उत्तर व्यवहारवादी क्रांति का जन्म व्यवहारवादी रूढ़िवादिता और दिशाहीनता के कारण हुआ। डेविड स्टर्न ने 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को सार्थकता नहीं दे सकते, इसलिए हमें उत्तर व्यवहारवाद को लाना होगा। उत्तर व्यवहारवादी क्रांति जो विश्व में आई, इसके कुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक एवं वैज्ञानिक रूप देने के प्रयास किए गए, लेकिन इसके बावजूद स्वयं कई व्यवहारवादी भी इन प्रयासों को अपर्याप्त एवं अपूर्ण मानते हैं। ऐसा माना गया कि सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक है, क्योंकि समाज में व्यक्ति की प्रकृति परिवर्तनशील होती है, इसलिए उनका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान की तरह संभव नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष का परिणाम है। व्यवहारवाद के मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिकता की दुर्बलता माना गया तथा तथ्य प्रधान अध्ययन को विज्ञान का पर्याय माना गया है, क्योंकि तथ्य प्रधान अध्ययन वस्तु स्थिति को यथार्थ अध्ययन है, मूल प्रधान अध्ययन की तरह आदर्श स्थिति का नहीं। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि तथ्य और मूल दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में प्रासंगिक है, इसलिए इन दोनों में भेद करना कृत्रिम है। राजनीति विज्ञान को सही अर्थों में राजनीतिक तथा वैज्ञानिक दोनों ही रूप में जीवंत होना चाहिए, इसलिए मूल्यों को नकारा नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को सक्षम सामाजिक विज्ञान बनाने के लिए उत्तर व्यवहारवाद को अपनाना प्रारंभ कर दिया। यह अध्ययन तथ्यों पर आधारित हो गया तथा इसके परिणाम वैज्ञानिकता लिए हुए एवं ठोस होने लगे। यही कारण है कि सामाजिक विज्ञानों के श्रेणी में रहकर भी राजनीति शास्त्र को विज्ञान का दर्जा प्राप्त हुआ। की कुछ विशेषताएं हैं। डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद के दो प्रमुख लक्षण बताए थे। इस प्रकार हम लोग इन लक्षणों में समाहित जो तथ्य है उसका अध्ययन करेंगे। उत्तर व्यवहारवादियों का कहना है कि व्यवहारवादी तकनीकी को तथ्यों के ऊपर प्रधानता देते हैं। उत्तर व्यवहारवादी यह मानते हैं कि प्रायः तथ्य और तकनीकी दोनों का साथ साथ उचित प्रयोग किया जाना चाहिए और ऐसा संभव भी है। तथ्यों को बलि चढ़ाकर व्यवहारवादी प्रायः तकनीके के पीछे भागते रहे, जबकि उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि अनुसंधान के लिए परिष्कृत उपकरणों का विकास करना उपयोगी है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह बात है कि उपकरणों का प्रयोग समुचित उद्देश्य के लिए किया जाए। व्यवहारवाद में मामूली परिवर्तन से संबंधित रूढ़िवादी विचारधारा छुपी हुई है। उत्तर व्यवहारवाद व्यापक मूल्य के संदर्भ में परिवर्तन का समर्थन करता है। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि जाने अनजाने व्यवहारवादी परिवर्तन विरोधी रूढ़िवादी हो जाते हैं। परिवर्तन विरोधी व्यवहारवाद के प्रणाली शास्त्र और तकनीकी में निहित है। व्यवहारवादी तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण तक अपने को सीमित रखते हैं,
इन तथ्यों के व्यापक संदर्भ को, उनकी सामाजिक प्रासंगिकता को समझाने की आवश्यकता पर ध्यान नहीं देता। इसलिए वह व्यापक संदर्भ की ओर से उदासीन रहता है। इन सब का परिणाम यह हुआ है कि व्यवहारवादी राजनीति विज्ञान ने एक ऐसी सामाजिक रूढ़िवादिता की विचारधारा का रूप ले लिया जिसमें केवल धीमी गति से होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन की ही गुंजाइश है। इस कारण उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिकता प्रदान करने के लिए विभिन्न मॉडलों, प्रश्नों, प्रयोगों, अनुभवों तथा उचित परिस्थिति को समाहित किया। समस्याओं के विश्लेषणीय निदान की आवश्यकता है। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार राजनीति विज्ञान को अमूर्तकरण कर विश्लेषण, विशिष्ट शब्दावली के विकास आदि में कम रुचि लेकर मानव जाति की आवश्यकताओं को पूरा तथा संकट के समाधान में सहायता करनी चाहिए। व्यवहारवादियों ने युग में राजनीति विज्ञान में राजनीति की क्रूर यथार्थकर्ताओं से अपना नाता बिल्कुल ही तोड़ लिया था। यह युग संकट और चिंता का युग था और व्यवहारवाद के अमूर्त प्रत्ययों एवं धारणाओं में व्यक्ति तथा समाज की व्यापक एवं गंभीर समस्याओं को समाधान की क्षमता नहीं थी। राजनीति विज्ञान को औचित्य स्थिति में सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया गया, जबकि समाज में व्यक्ति विषमताओं, संघर्षों, आकांक्षाओं, संदर्भों एवं चिंताओं की उचित समाधान किए जाते हैं। इसलिए व्यवहारवाद पर यह आक्षेप है कि उसकी शोध वस्तु स्थिति से संबंधित नहीं है। उत्तर व्यवहारवाद का मूल उद्देश्य राजनीति शास्त्र को मदद करना है ताकि संकट से बचा जा सके, जिससे मानव जाति की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। उत्तर व्यवहारवादियों ने राजनीति शास्त्रियों को यह भी याद दिलाना चाहा कि बुद्धिजीवी होने के नाते समाज में उनकी अपनी एक भूमिका है। राजनीति वैज्ञानिक बुद्धिजीवी होने के नाते यदि मानवीय मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है तो वह अपनी उचित भूमिका में नहीं है, वरन अपने दायित्व से विमुख हो रहे हैं। सभ्यता के मानवीय मूल्यों के संरक्षण में अधिक से अधिक प्रयत्नशील होना उनका प्रमुख दायित्व था। उत्तर व्यवहारवादी कर्मनिष्ठा पर बल देते हैं और उसका कथन है कि राजनीतिक विषयों की अध्ययन को समाज के पुनर्निर्माण कार्य में लगा होना चाहिए। उनका मत है कि ज्ञान व्यवहारिक रूप से सार्थक होनी चाहिए। उत्तर व्यवहारवादियों की मांग है कि कोरे चिंतन और उन्मुख ज्ञान के स्थान पर प्रत्येक शोध को ऐसा शोध करना चाहिए जिसका सामाजिक समस्याओं तथा सामयिक समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य वैज्ञानिक तटस्थ रहने में गर्व महसूस करते हैं। वे समाज की राजनीतिक गर्मागर्मियों में स्वयं को शामिल करके सक्रिय भूमिका अदा करने में विश्वास नहीं रखते, जबकि उत्तर व्यवहारवाद की मान्यता है कि राजनीति वैज्ञानिकों को समाज में सकारात्मक भूमिका अदा करनी चाहिए, जिसमें समाज के उद्देश्यों को एक सुव्यवस्थित दिशा प्रदान किया जा सके। इसलिए बुद्धिजीवियों के संघों और समुदायों, यहाँ तक कि विश्वविद्यालयों को भी
मानव मूल्यों की रक्षा हेतु संघर्ष के लिए मैदान में आना चाहिए। 1970 के बाद व्यवहारवादियों तथा उत्तर व्यवहारवादियों के मध्य चल रहे विरोध का अंत हो गया। व्यवहारवाद की इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि राजनीति विज्ञान में अधिकाधिक मात्रा से अनुभविक अध्ययन और प्रसिद्ध परिणाम देने वाली पद्धतियों को तो उपयोग में लाया ही जाना चाहिए, परंतु साथ साथ इसे सही स्थिति प्रदान करने के लिए राजनीति वास्तविकता, राजनीतिक जीवन की समस्याओं और जटिलताओं को भी इसके अध्ययन में शामिल कर लिया जाना चाहिए। इस प्रकार उत्तर व्यवहारवादियों ने उचित समन्वय व्यवहारवादियों के साथ स्थापित किया तथा राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिकता एवं सार्थकता प्रदान करने की कोशिश की। उत्तर व्यवहारवाद का महत्व अनेक आलोचनाओं के बावजूद बरकरार है। उत्तर व्यवहारवाद ने परंपरावाद एवं व्यवहारवाद दोनों के अवगुणों को त्याग कर इनके गुणों में उचित सामंजस्य स्थापित किया है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि व्यवहारवाद में व्याप्त कमियों के कारण उत्तर व्यवहारवाद का उदय हुआ तथा उत्तर व्यवहारवाद नहीं, व्यवहारवाद में प्रचलित कुछ सिद्धांतों को अपने अध्ययन में शामिल करते हुए इसने प्राकृतिक विज्ञानों में अध्ययन के जो तरीके हैं उसे अपनाने का प्रयास किया, जिसका मुख्य उद्देश्य राजनीति विज्ञान को सामाजिक समस्याओं, आर्थिक समस्याओं, राजनीतिक समस्याओं तथा वैश्विक संघर्षों को समाप्त करने के लिए इन नई पद्धतियों को अपनाया। इसलिए हम लोग 1970 के बाद राजनीति विज्ञान के अध्ययन में उन पद्धतियों की प्रमुखता से प्रयोग करते हैं, जिसका निष्कर्ष ठोस एवं प्रामाणिक होता है। द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में वैश्विक राजनीति की असफलता के कारण डेविड ईस्टन के द्वारा पोस्ट बिहेवियरलिज्म का चिंतन किया गया।
यह चैप्टर यहीं समाप्त होता है। एमए थर्ड सेमेस्टर में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए यह एक सूचना है कि 18 मई 2020 को आप लोग फोर्थ सेमेस्टर के रूप में परिवर्तित कर दिए जाएंगे। इस कारण 18 मई से अर्थात मंडे से विभाग के शिक्षकों के द्वारा आप लोगों का क्लास फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत आने वाले पेपर का ऑनलाइन लिया जाएगा। धन्यवाद।